कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन नहीं किया है इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने 5x55 टेक्निक से इनकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत टाइम से लटके जा रही थी। 5x55 टेक्निक से इन्होंने अपनी एंगेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब बहुत आसानी से इनके एंगेजमेंट हो गई। इन्होंने लिखा है, मैंने 5x55 टेक्निक से एक बहुत बड़ी सक्सेस पाई है। मेरे एंगेजमेंट पिछले 2.5 साल से लटक रही थी और हो ही नहीं पा रही थी। कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि एंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने टेक्निक की 5x55 और मैंने उसके अंदर एफर्मेशन लिखी कि मेरे एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो गई है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। और उसके अगले ही महीने मेरी शादी भी है। मैंने यही एफर्मेशन 5x55 टेक्निक में लिखी और लिखने के बाद में मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने कहा ठीक है यूनिवर्स, अब मैंने अपना काम पूरे दिल से कर दिया है, पूरी फीलिंग डाल करके कर दिया है। अब आपका काम है, आप जब भी दोगे मैं उसे जल्दी समझ लूंगी। क्यूट। और यही सोच करके मैंने अपने डिवाइन टाइम पर सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं पूरी पेशेंस के साथ में इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि आने वाली लाइफ के लिए काम करना शुरू कर चुकी थी। और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ करनी है। मैं किन चीजों पर काम कर सकती हूँ, क्या मैं कोई वेबसाइट बना सकती हूँ, जबकि वो काम मेरा हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, मैंने अपना बिजनेस जरूर मैनिफेस्ट किया है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। सिर्फ मेरे इंगेजमेंट ही मेरे डेस्परेशन और मेरे पार्टनर की नेगेटिविटी की वजह से रुक रही थी। इस बार मैंने अफर्मेशन भी दी है, सिर्फ एक ही दिन दी थी। मेरे पार्टनर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वो खुद ही इंगेजमेंट के लिए अब पॉजिटिव बात कर रहे हैं। फाइनली मेरे पार्टनर का ही कॉल 2 महीने बाद आया था और उन्होंने कहा कि वो खुद बोल रहे हैं कि पेरेंट से घर पर बात हुई है और 2 महीने के अंदर अंदर बस अब एंगेजमेंट करनी है। यानी कि 2 महीने के बाद आया मेरा मैनिफेस्टेशन का कॉल, उसके बाद में मेरी एंगेजमेंट भी हो गई और ठीक 1 महीने के बाद में मेरी शादी भी हो गई। तो आप मेरे पूरे मैनिफेस्टेशन के टाइम को 4 मंथ्स लगा सकते हैं। 2 महीने के बाद में मेरा सक्सेस रिजल्ट आया था, लेकिन उस रिजल्ट पर काम करीब 3.5 महीने के बाद हुआ और उसके भी 1 महीने के बाद में मेरी शादी हुई। आप 4 महीने के लगभग का टाइम लगा सकते हैं। मुझे टोटल इतना टाइम लगा है मैनिफेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरा लेट गो भी हुआ, मेरे बिजनेस की भी ग्रोथ होनी शुरू हुई और अब मैं बहुत अच्छा अर्न भी करने लगी हूँ। ये इतनी जल्दी जल्दी हुआ और मैंने अपने बिजनेस के चक्कर में भी अपने एंगेजमेंट की बात को अपने माइंड से निकाल दिया था। इस वजह से लेट गो भी हो गया। मैं लेट गो की ताकत और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंदर फीलिंग को डालने की ताकत समझ गई हूँ, क्योंकि उसी टाइम मेरा गट फीलिंग ने बोल दिया था कि ये काम लिखे हुए टाइम पर हो जाएगा। पता नहीं कोई अंदर से आवाज थी जो आ रही थी और एग्जैक्टली वैसा हो भी गया। मैं सीधा शादी के बाद ही आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। अब मैं मैरिड हूँ। एंगेजमेंट के ठीक 1 महीने बाद हमारी शादी भी हो गई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैरिड लाइफ। देखिए, 5x55 टेक्निक में फीलिंग डालते हैं। लेट गो करना बहुत जरूरी है। आपका उस चीज को लेकर के पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। लेट गो का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे, आप ये चीजें नहीं करेंगे। नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन वो शादी वाले मैटर पर, एंगेजमेंट नहीं हो रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही, कब होगी, पार्टनर कब उस टॉपिक पे बात करेगा, नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करते। आप सिर्फ एज ए फ्रेंड भी थोड़ी बहुत बात कर ली अपने पार्टनर से और आप अपने वापस काम पर लग गए। इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज में हमें ये देखने को मिलता है, वो अपनी ग्रोथ पर काम करने लगते हैं। और मेरी खुद की भी सक्सेस स्टोरी यही है कि अपनी ग्रोथ पर काम करने लगते हैं हम, तो फिर वो जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग, अपने ऊपर जितना ज्यादा हो सके काम करें। आपकी भी ग्रोथ होगी और आपकी मैनिफेस्टेशन की भी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी आराम से इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।